तो अगर हम ये माने कि मेरे पास एक ब्लॉक है और उसमें 4 एंट्रीज हैं ए बी सी और डी, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और अगर इस ब्लॉक को हम किसी मेमोरी लोकेशन एक्स पर ला के रख दें तो ए बी सी और डी इनका नया एड्रेस क्या होगा, ये चीज कैसे पता की जाएगी। तो ए जो है, ए का एड्रेस हो जाएगा एक्स। हम ये कहेंगे कि ए जो है वो 0th इंडेक्स पे है, बी पहले इंडेक्स पे है, सी दूसरे इंडेक्स पे है और डी तीसरे इंडेक्स पे है। और जो लोकेशन है वो लोकेशन है एक्स, जहां पे इसको रखा गया है। तो ए का एड्रेस हो जाएगा एक्स, बी का एड्रेस हो जाएगा x+1, सी का एड्रेस हो जाएगा x+2 और डी का एड्रेस हो जाएगा x+3। इस तरीके से ए बी सी और डी के एड्रेसेस हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। यही बात इस वाले बॉक्स में मैंने बताई है। वी हैव 4 पेजेस इन अ प्रोसेस P0, P1, P2 and P3. Page has the size of 4 bytes. In P0 we have 4 instructions A, B, C and D starting from 0. Let this P0 is kept at a location X in the memory, then the address of D will be x+3. ये बात यहाँ पे हमने बताई है और इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, ये जो इंडेक्सेस के एड्रेस आ रहे हैं 0, 1, 2 and 3, ये तो बिल्कुल फिक्स है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है यहाँ पे। जैसे हम लोग लोकेशन चेंज करेंगे, मसलन लोकेशन x, इसकी जगह पे मान लो कोई मेमोरी का एड्रेस हम लोग रख लेते हैं 2000, तो ए का एड्रेस 2000 हो जाएगा, बी का 2001 हो जाएगा, सी का 2002 हो जाएगा और डी का 2003 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फिजिकल एड्रेस जो है कंप्यूट करेंगे। अब आगे वाले स्लाइड में आते हैं। यहां जो है हम 4 पेजेस की बात कर रहे हैं। इट इज P0, this one is P1, this one is P2 and this one is P3। और हर पेज में 4 इंस्ट्रक्शंस रखे गए हैं। दिस इज द पेज टेबल, और ये पेज टेबल हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि पेज की साइज और फ्रेम की साइज सेम है, और अब अगर हमें ए का, ये जो ए दिख रहा है, इस ए का अगर हमें एड्रेस कंप्यूट करना हो फिजिकल मेमोरी में, तो हम लोग कैसे एड्रेस कंप्यूट करेंगे। तो ये ए किस पेज का है, तो ये P0 का है। तो हम लोग पेज टेबल में 0th इंडेक्स पे आएंगे तो हमको एक एंट्री मिल रही है 5।
मतलब ये 5 जो है, ये 5वें फ्रेम की बात हो रही है, और हर फ्रेम की साइज पेज के साइज के बराबर होगी, मतलब 4। तो 5 इंटू 4, यानी हम लोग 20वें मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, वो स्टार्ट होगा। अब जरा देखो तो ये ए पेज P0 में 0th इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसके पीछे वाले स्लाइड में क्या लिखा गया था, GX प्लस 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, +0। यानी ए का लोकेशन क्या होगा, तो ए का लोकेशन होगा 20। अब कहा जा रहा है पी का लोकेशन क्या होगा, तो पी किस पेज में है, तो पेज नंबर 3 में है। तो पेज नंबर 3, तो तीसरे इंडेक्स पे आइए, क्या मिला पेज टेबल में, 2। 2 इंटू 4 प्लस ये जो P है वो पेज नंबर 3 में किस लोकेशन पे है उसका इंडेक्स डालिए, तो वो तीसरे इंडेक्स पे है, यानी 11। यानी P का फिजिकल एड्रेस क्या है, 11 है, और ये चीज यहां से क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने पेजिंग में इफेक्टिव एसेस टाइम को इम्प्रूव करने के लिए TLB हम लोगों ने लगाया, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। और जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो वहां पे हमने एसोसिएटिव रजिस्टर्स की बात की थी। तो पहले क्या था कि जो पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर्स थे वो सर्च किए जा रहे थे इस पेज टेबल में। अभी क्या है कि पहली सर्च जो है वो इस TLB में होगी। TLB में अगर मिल गया तो ठीक है, हम लोग F और D को कंबाइन करके फिजिकल एड्रेस जनरेट करा लेंगे। नहीं तो फिर हम लोग वापस कहाँ आएंगे, पेज टेबल में आएंगे। यहां ये दोनों अप्रोचेस दिखाए जा रहे हैं, ये TLB के साथ है और ये एकदम प्लेन है, दोनों अप्रोचेस। हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए पेज टेबल मेंटेन होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग TLB का इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कम लगेगा। तो TLB के साथ टाइम तो हमारा ऑप्टिमाइज हो गया, लेकिन एक दूसरी बात जिसके बारे में हमें सोचना है वो क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे ये जो अपना प्लेन वाला अप्रोच है, यहां पे हमको हार्डवेयर से कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड एनी एडिशनल हार्डवेयर टू सपोर्ट द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट TLB, we have to maintain separate TLB for each process। और अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करो और नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमें हर प्रोसेस के लिए इस TLB को भी क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। और TLB को मेंटेन करना इट इज कॉस्टली। यही बात यहां पे हम बता रहे हैं, ए बिट ऑफ कंपेरिजन। TLB based approach is no doubt a good approach
in terms of time. But what about multi-programming? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग घट जाएगी। मान लो 5 प्रोसेसेस किसी टाइम पे हमारे पास हैं, तो 5 प्रोसेसेस के लिए हमको 5 टीएलबी मेंटेन करना पड़ेगा। और टीएलबी जो है वो एडिशनल मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। तो 5 टीएलबी को मेंटेन करना इज कॉस्टली। बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि कास्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को घटा दो। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब यहां पे एक ओपन क्वेश्चन जो है मैं पूछ रहा हूं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू शेयर ए रीइंट्रेंट मॉड्यूल यूजिंग सेगमेंटेशन देन इट इज टू डू सो व्हेन प्योर पेजिंग इज यूज्ड। यानी अगर हम लोग शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि शेयरिंग सेगमेंटेशन में कराना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू पेजिंग। दिस इज द ओपन क्वेश्चन, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़े समय तक सोचा जाए। शेयरिंग कराना सेगमेंटेशन के केस में ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू पेजिंग। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका जवाब जानने के लिए हमें अगले स्लाइड पे आना पड़ेगा। और इस स्लाइड को देखो तो ये एक प्रोसेस है जिसको अलग अलग सेगमेंट्स में रख के देखा जा रहा है। ये सब के सब एक सिंगल प्रोसेस मिलकर बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोसेस। और इस सिंगल प्रोसेस के लिए एक सिंगल सेगमेंट टेबल है। और अगर हम लोग पेजिंग की बात करते तो ये जो सब प्रोसेसेस हैं, इन सब प्रोसेसेस के लिए एक सेपरेट पेज टेबल की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे 5 सब प्रोसेसेस दिख रहे हैं और पेजिंग की हम लोग बात करते तो यहाँ पे 5 पेज टेबल्स की जरूरत पड़ती है। और जब तुम किसी कोड को शेयर कराते हो तो उसकी लिंकिंग तुमको पेज टेबल में करानी पड़ती है, उसकी लिंकिंग सेगमेंट टेबल में करानी पड़ती है। तो यहां इस सेगमेंट टेबल को देखो तो वी हैव अ सिंगल सेगमेंट टेबल फॉर द 5 सब प्रोसेसेस। लेकिन अगर इसी को हम लोग पेजिंग में इंप्लीमेंट करते तो हर एक प्रोसेस के लिए 5 पेज टेबल होता, 5 पेज टेबल होता। और किसी कोड को अगर शेयर करना है तो हमको 5 जगह उसकी एंट्री करानी पड़ती है। लेकिन सेगमेंटेशन के केस में केवल सेगमेंट टेबल में एक बार एंट्री करानी है और वो रीइंट्रेंट कोड इन 5 सब प्रोसेसेस में क्या हो जाएगा? उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सेगमेंटेशन के केस में शेयरिंग कराना ज्यादा आसान है
इन कंपेरिजन टू पेजिंग, क्योंकि पेजिंग में हमको हर इंडिविजुअल पेज टेबल में जाके करना पड़ेगा। जब तक हर इंडिविजुअल पेज टेबल में जाके एंट्री नहीं कराओगे, लिंकिंग नहीं कराओगे, तब तक वो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन सेगमेंट टेबल में क्या है कि एक सिंगल सेगमेंट टेबल पूरे प्रोसेस के लिए होता है, उस प्रोसेस में चाहे जितने भी सब प्रोसेस हो। तो कहां एक बार एंट्री करानी है और कहां 5 बार एंट्री करानी है, ठीक है। इसलिए सेगमेंटेशन जो है कोड शेयरिंग के लिए ज्यादा बढ़िया है।